नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार का अचानक से सक्रिय हो जाना और कई तरह के फैसले लेना, क्या बिहार की राजनीति में कोई नया उलट-पुलट होने वाला है? क्या बिहार में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस कर सकती है? और क्या अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस नीतीश कुमार के साथ किया, तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या यह भारी पड़ेगा? और कई दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जिनके तरह नीतीश कुमार को समझने की भूल क्या भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगी? इन सभी बातों को यदि अगर आप गौर से देखें तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होते हैं, और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र या बंगाल या फिर अन्य राज्य, जैसे मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, और भी कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और रणनीतियों पर अमल करती है और वहां अपने हिसाब से राजनीति की दशा और दिशा बदलती है। लेकिन बिहार एक अलग राज्य है जो कहीं ना कहीं अपने रणनीति से देश भर का मिजाज बदलता है। बिहार के रणनीतिकारों का लगातार ये कहना है कि बंगाल और महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और उसका इंतज़ार भी किया जा रहा है, उसका ताना बाना बुना जा रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि इसकी ज़रूरत अभी वर्तमान तो दिखाई नहीं देती है, और न ही नीतीश कुमार इस तरह का कोई एक्ट कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के कोई फैसला लेना पड़े। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा भी पड़ सकता है, और नीतीश कुमार को जरा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो आपको पता है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। 2022 का वो वाक़या याद होगा आपको, जब भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जो अध्यक्ष हुआ करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते जेपी नड्डा, उन्होंने एक छोटा सा बयान क्या दे दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी। उसका नतीजा क्या हुआ था ये सबको पता है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथी छोड़ दिया था, क्योंकि ये बात जेपी नड्डा ने बिहार की धरती पे बोला था। और उसके बाद से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखा दी। 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार नहीं लौटे होते तो क्या होता, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से नीतीश कुमार अभी भी ठीक हैं, और लगातार जिस तरह से एक्शन में है उससे तो साफ लगता है कि बिहार में फ़िलहाल ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में सोच भी नहीं सकती है। लेकिन जो आप देख रहे होंगे कि अचानक से बयानों में बदलाव आ रहे हैं, और इन बयानों के बदलाव में बिहार में खास करके अब राजनीति जो है 2025 के चुनाव के बाद बदली है। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुर्सी दे दी है, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। उसके बाद से भी लगातार नीतीश कुमार की धमक वही रही है। नीतीश कुमार एक्शन में भी है और सम्राट चौधरी उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। बार बार सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार के दिखाए गए बताए गए रास्ते पर ही हम आगे चल रहे हैं, और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर के आना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वोट बैंक, विपक्ष का जो हाल है, उसको लेकर के चर्चाएं होने लगती हैं। विपक्ष जब थोड़ा कमज़ोर होता है या नीतीश कुमार को लेकर के उनके पार्टी के भीतर जो हलचल होती है उसको लेकर के कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस कर सकती है। लेकिन इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। चाहे वो देश भर की राजनीति हो और देश भर के अलग अलग राज्य हों, अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हों, उनके मुखिया हों, चाहे वो नायडू की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, या किसी अन्य राज्य की आप बात कर लें, कहीं भी जो काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो बिहार में उसके लिए उतना ही टेढ़ी खीर है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और उनकी राजनीति कुछ अलग कहानी लिखती है, और उस कहानी में नीतीश कुमार अपनी भूमिका बड़ा ही स्पष्ट रखते हैं। उनके पास वो ताकत होती है, आज भी नीतीश कुमार के पास वो ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के सरकार बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी, भले ही चर्चा जो भी हो, कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस तरह की हिमाकत न तो करेगी और न करना चाहती है। लेकिन विपक्ष बार बार नीतीश कुमार को ये बताने की कोशिश करता है
कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल कर सकती है। उनके 12 सांसदों को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और दिल्ली में जो दो शीर्ष नेतृत्व के नीतीश कुमार के राइट एंड लेफ्ट जो हैं, चाहे वो संजय झा की बात कर लें या ललन सिंह की बात कर लें, इन दोनों को कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देखिए, गठबंधन की राजनीति में रिश्ते अच्छे होना अलग बात है, और पार्टी को तोड़ना या फिर पार्टी से अलग अपना एंगल लेना, ये थोड़ा मुश्किल खास करके जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के रहते होना है। 85 विधायकों के साथ नीतीश कुमार बिहार में भी मजबूत हैं, और 12 विधायकों का समर्थन दे करके उन्होंने केंद्र की सरकार को भी कंधा दे रखा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे नहीं, ये भी बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें वोट बैंक अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच नहीं हुए हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक में अति पिछड़ा और लवकुश समीकरण को अभी भी आजमाना और जांचना बाकी है। बांकीपुर चुनाव के बाद ये खुल करके सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के वोट बैंक को कितना अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह की परिस्थितियां सामने नज़र आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार की क्षमता है कि वो अन्य दलों से अपने लिए समर्थन जुटा लेते हैं। 2024 में भी आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार स्विच कर रहे थे महागठबंधन से एनडीए की तरफ, तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि राजद काफ़ी मजबूत हुई है, और पिछले 17-18 महीनों से जो सरकार में वो है, उसके बाद से उसकी ताकत भी बढ़ी है, और वो नीतीश कुमार के समर्थन को या नीतीश कुमार के बहुमत साबित करने वाले खेल को बिगाड़ सकती है। लेकिन इसका उल्टा हुआ, रिवर्स गियर लग गया, और 7 विधायक जो हैं वो महागठबंधन से उठ करके चले आए नीतीश कुमार के खेमे में। 2024 का जिस तरह से खेल देखा गया, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार में ताकत अभी बहुत है, राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व भी हैं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोई प्लान बनाती है या भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का ऑपरेशन करने की बात करती है, तो नीतीश कुमार उसका काट जानते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से अपनी कुर्सी छोड़ी है, और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में वो आज भी हैं। 2025 में केवल 2 विधायक ही ऐसे थे जो सवर्ण जाति के थे, खास करके 25 में से 2 विधायक सवर्ण जाति के अभी भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर। राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज से बिल्कुल अलग है। एमओआई समीकरण पर उसका सारा खेल टिका हुआ है। इस बीच में बांकीपुर चुनाव से पहले उसके अपने वोटर जो एमओआई समीकरण के हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब ये खुल करके कहने लगे हैं कि वो प्रशांत किशोर का समर्थन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में एक बड़ा भ्रम जो है वो महागठबंधन का टूटा था। इसके साथ साथ आपने देखा कि जब राज्यसभा का चुनाव था, वहाँ भी महागठबंधन खास करके राजद का भ्रम टूटा कि राजद के ही विधायक ने न जा करके वोटिंग न दे करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रबुद्ध और सबल हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें कई ऐसे बिल हैं जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होगी, और केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को बुला करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अपना मकसद भी साधा है। कई ऐसे बिल हैं जिसे पास कराने के लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत होगी। ममता बनर्जी के 20 सांसद जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने भी समर्थन देने का एक तरह समझिए कि मन बना लिया है। इन सभी परिस्थितियों में जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि राजद में भी बड़ी टूट हो सकती है। राजद के जहानाबाद, औरंगाबाद और इसके अलावा और भी कई सांसद हैं जिन पर नज़र है। अब ऐसी स्थिति में सासाराम और सीमांचल से जो सांसद हैं उन पर भी नज़र है। तो आपको बता दें कि देश भर में कई तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति जो बिहार में चल रही है, और नीतीश कुमार को लेकर के बार बार विपक्ष ये अंदेशा जाहिर करता है कि नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी छल कर सकती है, उनके पार्टी को तोड़ करके उस पर भी ऑपरेशन लोटस का असर आ सकता है। ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। भाजपा बिहार में सभी दलों में ऑपरेशन लोटस चलाने की क्षमता तो रखती है, लेकिन हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी काफ़ी मजबूत हैं
उनके पास 85 विधायक हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जोखिम भरा कदम होगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 2025 के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, 2026 में जो चुनाव हुए, 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात 2029 में जो भारतीय जनता पार्टी को परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी, उसमें सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 800 से अधिक जब सीटें हो जाएंगे, 850 के करीब, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी अपने साथ साथ अपने सहयोगियों का भी हौसला बुलंद रखना होगा और उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। इन सारी बातों को देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या किसी तरह का कोई ऑपरेशन करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हालांकि उसकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, वो बड़े बड़े दलों के साथ ऐसा कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में जब नीतीश कुमार स्वयं ही समर्थन देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने खुद ही कुर्सी छोड़ी है, तो ऐसी स्थिति में इन सारी बातों का कहीं ना कहीं कोई मायने नहीं निकलता है। नीतीश, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी, इतना तो लगभग सभी सामान्य सा भी राजनीति समझने वाले लोग जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के तक कुछ भी हो ऐसी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।